हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शशिकांत कुमावत। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है, इसलिए सभी को आप लोग को हैप्पी नर्सेज डे। इसके बारे में नर्सेज डे के बारे में कुछ मैं आप लोग को नर्सेज के रिगार्डिंग कुछ बताऊंगा। तो अपन एक कुछ लाइन के थ्रू मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जीवन की डोर हो तुम, जीवन की डोर हो तुम, इस जीवन का तुम संचार हो, इस जीवन का तुम संचार हो। करती नैया पार हो तुम, करती नैया पार हो तुम, नर्स नहीं भगवान हो तुम, नर्स नहीं भगवान हो तुम। हैप्पी नर्सेज डे टू ऑल। कि आज अपन जैसे बात करें कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है, तो 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उसी के आधार पर जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई को हुआ था, उन्हीं के पर्पज़ से वहाँ पे क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सेज को शुरू किया था। जैसे अपन बोल सकते हैं फाउंडर ऑफ नर्सिंग, फाउंडर ऑफ नर्सिंग की बात करें तो फाउंडर ऑफ नर्सिंग अपन फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोलते हैं। इसे लेडी विद द लैम्प भी बोला गया था। तो अब जैसे कि अपन देखते हैं कि डॉक्टर्स ज़्यादा, जैसे कि अपन हॉस्पिटल वगैरह के अंदर अपन बोल सकते हैं कि जो पेशेंट के कांटेक्ट में रहता है ज़्यादातर, जो कि पेशेंट के कांटेक्ट में 24 आवर्स, जो 24 आवर्स जो ड्यूटीज़ करते, तो ज़्यादा पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं नर्सेज। डॉक्टर्स तो वहाँ पे हो सकता है कि जैसे राउंड पे आए कि 2 घंटे या 1 घंटे, एक बार या 2 बार वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर वो पेशेंट से कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन बाकी टाइम 24 आवर्स जो कि पेशेंट के साथ, जो पेशेंट को वहाँ पे सेवा प्रोवाइड करवाती हैं, वो एक नर्स होती है। एज ए नर्स अपन बात करें कि वहाँ पे जैसे कि जिनका जो एक सेवा, एक केयर, पेशेंट केयर वहाँ पे करती हैं, कि मतलब पेशेंट को वहाँ पे सेवा प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। और नर्सिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखा गया है, जैसे कि अपन बोल सकते हैं नर्सेज बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखती हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को एक ब्रांच दी थी, या अपन बोल सकते हैं नई ब्रांच दे दी थी नर्सिंग को। ठीक है। तो ये एक ब्रिटिश रिफॉर्मर थी, या अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऑथर भी थी। इन्होंने बहुत बुकें लिखी, बुक्स वगैरह, या अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि आर्टिकल्स वगैरह लिखे। 200 से ज़्यादा इन्होंने नर्सिंग के अंदर वहाँ पे बुक्स, आर्टिकल्स लिखे। इन्होंने नर्सिंग के बारे में बहुत लिखा है। नर्सिंग के बारे में अपन देखें जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत कुछ लिखा है। और मैं आप लोग को नर्सिंग के बारे में कुछ 2 लाइन बताऊंगा कि सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, जो कि नर्सेज, जितने भी नर्सेज हैं उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, निस्वार्थ है भाव तुम्हारा, बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो, बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो, है जनमानस से लगाव तुम्हारा, है जनमानस से लगाव तुम्हारा। अब जैसे कि अपन बोल सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो गरीब जितने भी लोग थे उनकी सेवा करने के लिए इनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनका वहाँ पे इम्पोर्टेंस रहा है। कि इनके जैसे कि पहले से यही था कि ये जो कि गरीब लोग हैं जिनकी वहाँ पे ये सेवा करें। तो अपन बात करें कि जैसे कि जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सेज के बारे में बहुत लिखा है, बहुत कुछ बताया कि नर्सिंग कैसे करते हैं, और 200 से ज़्यादा इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। अब इंग्लैंड में इन्होंने पहला सेकुलर हॉस्पिटल किया, बनाया। जैसे कि जो पहला सेकुलर हॉस्पिटल की बात करें तो इंग्लैंड में इन्होंने बनाया। इनका मॉडल्स को पूरी दुनिया ने उस चीज़ को वहाँ पे अप्लाई किया, अपनाया, और हॉस्पिटल्स बनाए गए। तो कि अपन बोल सकते हैं इंग्लैंड में इन्होंने पहला सर्कुलर हॉस्पिटल बनाया गया। इंग्लैंड में इन्होंने पहला सर्कुलर हॉस्पिटल बना दिया, और उसी की जो मॉडल इन्होंने दिया था, तो इनका जो मॉडल था पूरी दुनिया ने अप्लाई किया, दुनिया ने अपनाया, और हॉस्पिटल बनाए गए। इन्होंने सैनिटेशन का भी इम्पोर्टेंस भी इन्होंने बताया कि सैनिटेशन कैसे अपन रख सकते हैं, कैसे जो कि अपने पास जैसे कि जो सराउंडिंग एरिया है उसको कैसे क्लीन रख सकते हैं, कैसे अपन वहाँ पे उसको सैनिटेशन कर सकते हैं। और वर्क प्लेस पे फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन है, जो कि पार्टीशन है, उनके बारे में भी इन्होंने बताया। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी इन्होंने बताया कि क्या वुमेन एम्पावरमेंट होता है, उसके बारे में भी इन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताया कि वर्क प्लेस पे जैसे फीमेल्स का पार्टीशन होता है, उनको वो भी ज़रूरी है कि पार्टीशन भी होना चाहिए। उसके बारे में भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताया कि जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी इन्होंने बताया। जब अभी जैसे कि बात करें कि जैसे कि जैसे कि सैनिक मैदान में जंग लड़ने जाते थे, अब वो वहाँ पे घायल हो जाते, जैसे कि अपन बोल सकते हैं कोई भी सिपाही यदि मैदान में जंग लड़ने गया, यदि वो घायल होकर आते तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था।
अब इन्होंने जब ये चीज़ देखी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला था कि यार कि ये भी एक इंसान होता है, कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये देखा कि जब कोई भी सिपाही या सैनिक वहाँ पे जैसे कि जंग लड़ने जाते हैं और वहाँ पे घायल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि वार वगैरह होता है तो वहाँ पे जैसे कि लड़ाई झगड़े में वो जंग वगैरह के अंदर क्या होगा कि वहाँ पे यदि वो घायल हो जाते हैं तब उनको वहाँ पे यदि कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताया कि वो भी इंसान है, उनकी भी सेवा करनी ज़रूरी है। तो अब उन्होंने भी ये चीज़ की, उनकी भी वहाँ पे सेवा करनी ज़रूरी है। तो ऐसा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल बताती थी कि उनको वहाँ पे जैसे भगवान के दर्शन होते थे, कि उन्होंने वो चीज़ देखती थी यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जब वो भी एक इंसान है उसको भी वहाँ पे उनकी भी केयर करना ज़रूरी है। तो नर्सिंग को सबसे अच्छा तरीका इन्होंने इसीलिए अपनाया क्योंकि भगवान ने ये चीज़ वहाँ पे उनको दर्शन देते थे, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि आप नर्सिंग को मतलब उस चीज़ को वहाँ पे मानो, ठीक है, कि भगवान यही बताते थे कि आप सेवा करो, कि लोगों की सेवा करो। और नर्सिंग से अच्छा इसमें कोई भी वहाँ पे कोई नहीं कर सकता, कि नर्स का जो रहती है उसका क्या काम होता है कि वहाँ पे जो भी पेशेंट है या जो जितने भी जैसे कि जो इंजर्ड पर्सन है उनको वहाँ पे केयर प्रोवाइड करवाना। तो यही वहाँ पे सबसे अच्छा वहाँ पे क्या था कि नर्सिंग एक सबसे बेस्ट अपने पास वहाँ पे एक अपन बोल सकते हैं कि जो वर्क था, कि जैसे कि नर्सिंग आप लोग कर रहे हो तो नर्सिंग कोर्स करने के बाद में आप लोग एक सेवा प्रोवाइड करवा सकते हो। इसीलिए इन्होंने ये प्रोफेशन चुना, कि नर्सिंग प्रोफेशन इन्होंने चुना, ठीक है। कि जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि जैसे इन्होंने देखा कि हाँ कि लोगों की सेवा अपने करनी, क्योंकि सैनिक वगैरह की इन्होंने देखा कि सिपाही वगैरह होते हैं उनकी भी सेवा करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मैं 2 लाइन बताऊंगा कि जैसे कि जो नर्सेज को अपन एक नर्स अपने लिए जैसे कि जो प्रोफेशन अपन ने इन्होंने कोर्स चुना, तो इनके अंदर अपन बोल सकते हैं इनके लिए जैसे कि जो जितने भी नर्सेज हैं उनके लिए मैं 2 लाइन बोलूँगा कि तुम कर्मनिष्ठ सेवा की मूरत, तुम कर्मनिष्ठ सेवा की मूरत, हर काम तेरा कमाल है, हर काम तेरा कमाल है तहे दिल से आभार तुम्हारा, है तहे दिल से आभार तुम्हारा, तू इंसानियत की मिसाल है। हैप्पी नर्सेस डे। जैसे कि जो कि अपन बोल सकते हैं कि जो नर्सेस की बात करें तो नर्सेस को की एक कर्मनिष्ठ अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि जो नर्सेस का रहता है कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाना, कोई वहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि अपना कोई बेनिफिट नहीं है नर्सेस का, बस अपना टारगेट अपना यही है कि अपने को बेस्ट से बेस्ट पेशेंट की केयर प्रोवाइड करवानी है, कि अपने को वहाँ पे उसको अच्छे से अच्छे उसको वहाँ पे केयर दे, जो मेडिसिन वगैरह जो ट्रीटमेंट होता है वो अपन वहाँ पे अप्लाई करें, जिससे पेशेंट क्या रहेगा वहाँ पे सेटिस्फाई होगा। और अपना टारगेट यही है, क्योंकि नर्सेज किसी से कम नहीं है। जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि आप लोग एक सेवा प्रोवाइड करवा रहे हो, इससे ज़्यादा अपने लिए एक अच्छा काम नहीं है। तो आज अपन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या थी, कब उनका जन्म हुआ, क्या उनका वहाँ पे जैसे कि क्या क्या उन्होंने जो एक नर्सेस को जन्म दिया, नर्सेस के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने नर्सेस कोर्स एक किया, तो ये सब अपन उसके बारे में आज अब देखेंगे कि आज जैसे कि उन्हीं के जैसे बर्थडे पे ही आज जो इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है 12 मई को। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो इनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। इटली का एक शहर था फ्लोरेंस, उसी के नाम पे इनका नाम रखा गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कि जैसे कि फ्लोरेंस एक शहर है इटली के अंदर, उसी के नाम से इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोला गया। इनके पिताजी के पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत अमीर परिवार से ये बिलोंग करती थी। इनके पास जो कि एक इनका जो परिवार था बहुत अमीर था, और ये अमीर परिवार से बिलोंग करती थी, ये अपर क्लास में थी, अपर क्लास से ये बिलोंग करती थी। इनके घर वाले इनको अपर क्लास के बारे में जो कि तरीके होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके बारे में बोलते थे। इनके परिवार वाले इनको अपर क्लास के बारे में बोलते थे कि आपको जैसे कि अपर क्लास में कैसे रहन सहन है, कैसे किस जो तौर तरीके थे उनके बारे में इनको सिखाते थे, और इनको बोलते थे कि हाँ कि इनके अंदर तुम्हें डलना है, कि तुम्हारी जैसे कि मान लो कि अपर क्लास के बारे में बताते थे कि तुम्हारी शादी होगी तो अपर क्लास में ही होगी, वहाँ तुम्हें घर का काम करना है, सब कुछ उनको बताते थे, ठीक है, कि शादी के बाद में तुम्हें ऐसे कल्चर में रहना है, अपर क्लास में रहना है, अपने को इस सोसाइटी के अंदर रहना है। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या था कि वो गरीबों की हेल्प
हेल्प करने का उनका मेन टारगेट था, कि मेन पर्पस था कि गरीब लोगों की वो सेवा करें। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये सब उनके घर वाले ज़बरदस्ती उनके ऊपर बताते थे कि हाँ कि नहीं तुम्हें ये अपनाना है, ये चीज़ करनी है, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस चीज़ के लिए वहाँ पे बिल्कुल मना कर दी। उन्होंने ये सब करने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि ना मैं शादी करूँगी, ना मैं ये चीज़ें आप लोग के जो अपर क्लास की जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो तौर तरीके हैं, इनको मैं अप्लाई नहीं करूँगी। उन्होंने ये सब करने के लिए वहाँ पे मना कर दिया। और जो घर वाले चाहते थे, जो घर वाले उसके ये चाहते थे कि तुम्हें अपर क्लास में रहना है, ये चीज़ें, ये सोसाइटी के अंदर जो कल्चर है ये सब आप लोगों को अपनाना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ वहाँ पे मना कर दिया। ठीक है, और इनको बहुत कम उम्र में वहाँ पे जैसे कि जो भगवान जो बताते थे वो क्या करना है उनके बारे में इनके वहाँ पे अपन बोल सकते हैं विजल्स आते थे, तो जिसके थ्रू उन्होंने वहाँ पे क्या था कि जो भगवान बताते थे वही वो करती थी। ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इन्होंने कम उम्र में यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग जगह घूमने लग गई। ठीक है, तो इन्होंने पूरा यूरोप इन्होंने घूम लिया, वहाँ देखा कि कैसे लोग कैसे क्या रहते हैं, कैसे उन्होंने पूरा एक जैसे कि यूरोप घूम के इन्होंने वो चीज़ देख ली कि कैसे वहाँ पे लोग रह रहे हैं, कौन कौन से तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं। फिर ये इजिप्ट गई, इजिप्ट आई, फिर इजिप्ट आने के बाद में फिर इनकी मुलाकात हुई थी वहाँ पे मेरी क्लार्क से, जो कि 1838 में इनकी मुलाकात हुई थी मेरी क्लार्क में, जो इन्होंने वहाँ पे यात्रा की थी। उन्होंने जो मेरी क्लार्क थी ये बहुत मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो किसी की बात नहीं मानने वाली, मतलब अकड़ू टाइप की थी, तो कि मतलब ये किसी की बात नहीं मानती थी, किसी की नहीं सुनती थी, जो कि इनकी मुलाकात हुई थी मेरी क्लार्क से। ठीक है, जो कि जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो इनके जैसे कि अपन बोल सकते हैं लड़के ज़्यादा फ्रेंड हैं, लड़कियां या अपन बोल सकते हैं औरतों से इनका फ्रेंड लगाव नहीं रहा है, क्योंकि वही औरतों का काम था कि गृह गृहस्थी का काम करना और ये चीज़ें वहाँ पे ये थी। ठीक है, लेकिन बॉयज़ इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड थे, जैसे म्यूचुअल जो कि मैच्योर फ्रेंड की बात करें तो वहाँ पे इसके बॉयज़ या लड़के फ्लोरेंस नाइटिंगेल के फ्रेंड्स थे। इनकी फैमिली को जब इन्होंने बताया, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे नर्सिंग करनी है या मुझे नर्स बनना है, अब ये बात जब उनकी फैमिली को उन्होंने बताया तो उसकी फैमिली ये सबके अगेंस्ट हो गई कि तुम्हें नर्सिंग करने के लिए उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं हम नर्सिंग नहीं करवाएंगे। मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जब अपने घर वालों को ये बात बताई तो घर वालों ने ये बात मना कर दी, उसके घर वालों ने उस विशेष तौर पर उसकी जो माताजी थी उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं हम नर्सिंग नहीं करवाएंगे, हम तुम्हें नर्स नहीं बनने देंगे। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी एक क्या अपन बोल सकते हैं कि जो एक जिद्दी या अपन बोल सकते हैं कि इन्होंने जो सोच लिया, जो ठान लिया कि नहीं वहाँ के मुझे नर्स बनना है तो मतलब बनना है, तो उन्होंने मतलब अपने घर वालों को ये चीज़ बोली कि नहीं मुझे तो ये करनी है। तो लास्ट में उसके घर वाले इस चीज़ के लिए मान गए और उन्होंने नर्सिंग करवाई। अब इन्होंने लास्ट में इन्होंने नर्सिंग के अंदर प्रोफेशन चुना, फिर इन्होंने क्या किया वहाँ पे नर्सिंग की। फिर ये जर्मनी गई कि लूथरन कम्युनिटी के पास ये गई। अब जैसे जर्मनी ये गई तो लूथरन कम्युनिटी का क्या मेन पर्पस था कि जो गरीब लोग थे उनकी हेल्प करना, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी यही चाहती थी कि गरीब लोगों की मैं हेल्प करूं। तो उसके बारे में इन्होंने वहाँ पे कि जैसे कि इनके जो ये चाहती थी हाँ कि मुझे गरीब लोगों की हेल्प करनी है, वहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि लोगों की सेवा करनी है। तो इस जो कमेटी थी, इन्हों की जो कम्युनिटी की बात करें तो वो भी क्या थी, वहाँ पे उनका भी मेन पर्पज़ यही था कि गरीब लोगों की हेल्प करना या गरीब लोगों की वहाँ पे सहायता करना, यही वहाँ पे उनका काम था। 1853 में ये लंदन में इनकी जॉब लगी। 1853 में इनकी लंदन में जॉब लगी, जो कि सिख जेंटलमैन केयर के नाम से वहाँ पे इन्होंने काम किया। ठीक है, जो हॉस्पिटल था जो वहाँ पे सिख जेंटलमैन के नाम से था, उनमें इसने काम किया। इन्होंने वहाँ पे 1853 में वहाँ पे जॉब किया। अब नर्सेस के बारे में अपन बात करें कि जो करती हो सबकी सेवा, जो करती हो सबकी सेवा वो नर्स तुम महान हो, जो करती हो सबकी सेवा वो नर्स तुम महान हो, तुम्हारे कर्मों को मेरा बार बार प्रणाम है, तुम्हारे कर्मों को मेरा बार बार प्रणाम है। अब इन्होंने 1853 में इन्होंने जॉब करी कि 1853 से 1856 में जो वॉर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, क्रीमियन वॉर जो स्टार्ट हुआ था, उस दौरान इनके बीच में वहाँ पे इन्होंने बहुत सी चीज़ें चेंज हुई। रिलीजियस के बेस पे भी वहाँ पे बहुत सी चीज़ें चेंज हुई कि जैसे अपन बोल सकते हैं ब्रिटिश और रसिया में ये हुआ था। ओटोमोन के अंदर भी ये चीज़ वहाँ पे हुई थी, जैसे ब्रिटिश ओटोमोन हो गया तो, और रसिया के बीच में ये चीज़ वहाँ पे वॉर हुआ। तो ये
किसके ऊपर डिपेंड था, रिलीजियस के बेस पे ये हुआ था। और 1854 में फिर इनको वहाँ पे कहाँ बुलाया गया, ओटोमन वार के अंदर वहाँ पे इनको भेजा गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे 1853 में ये जॉब थी। फिर इनको वहाँ पे 1854 के अंदर इनको बुलाया गया, फिर ओटोमन के वो जो वार था वहाँ पे इनको भेजा गया और उनको वहाँ पे बोला गया कि वहाँ जाकर तुम्हें क्या करनी है, वहाँ पे सेवा करनी है। इनके साथ उस टाइम 38 नर्सेज थी, बाकी और भी बाद में वहाँ पे गई, वहाँ पे काम किया, लेकिन जिस टाइम ये इनको 1854 में ये गए उस टाइम इनके पास ओनली क्या थी, 38 नर्सेज थी। अब वहाँ से इनको वहाँ पे बुलाया गया और इनको भेजा गया। अब वहाँ पे जो हॉस्पिटल था उसमें 18,000 सैनिक एडमिट थे, मतलब उस हॉस्पिटल के अंदर 18,000 सैनिक वहाँ पे थे। अब 18,000 सैनिक थे, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल था, इतनी गंदगी थी, पानी वगैरह इतना गंदा था, वहाँ पे ना कोई लाइट की व्यवस्था थी। मतलब पहले पे जो कि पर्सन वहाँ पे जो इंजर्ड है वो वहाँ की जो कि अलग डिजीज से ही वो मर जाए। मतलब वहाँ पे क्या था कि इतना बुरा हाल था हॉस्पिटल का, मतलब ना क्लीननेस, गंदगी वहाँ पे थी, पूरा गंदा पानी वहाँ पे था। तो वहाँ के जो कि मतलब जो पेशेंट थे, जो भी जैसे कि मान लो कि जो हॉस्पिटल के अंदर जितने एडमिट थे सैनिक, वो सब मतलब इतना गंदा वहाँ पे कि जैसे कि ना सैनिटेशन ना क्लीन, कुछ भी नहीं। मतलब पहले मतलब जैसे वाटर बोर्न डिजीज़ वगैरह से वो वहाँ पे पहले ही बीमार होके मर जाएं। वैसे तो वो घायल थे ही, लेकिन हॉस्पिटल का भी बहुत बुरा हाल था, जिससे अपन बोल सकते हैं वहाँ पे वो उसी के वजह से क्या हो जाए, वहाँ पे घायल हो जाएं, घायल हो रखे तो, और वहाँ पे क्या हो जाए जैसे कि उन डिजीज़ की ओर अकर हो जाए। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल के अंदर अपन ने देखा तो 18,000 सैनिक थे जहाँ पे उनको भेजा गया। अब ये सब वो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये देखा कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे कि ऐसी गंदगी में तो ये वैसे ही मर जाएंगे, अपन यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या देंगे, ये तो पहले ही ऐसे हैं तो ये वैसे ही मर जाएंगे कि इतनी यहाँ पे गंदगी हो रखी है। मतलब वाटर बोर्न डिजीज जैसे कोलेरा जैसे वहाँ पे कंडीशंस हो रहे तो वो वैसे ही मर जाएंगे। मतलब वहाँ का जो हॉस्पिटल की जो कंडीशन थी वो बहुत बेकार थी। तब वहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, 1854 के अंदर वहाँ का हॉस्पिटल संभाला। जब उन्होंने ये मोर्चा संभाला तब उस हॉस्पिटल का उन्होंने क्या किया, उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो सैनिक थे वहाँ पे, लाइट थी नहीं, तो वो क्या करते थे वहाँ पे लैंप ले जाकर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो सैनिक थे उनकी केयर की, उन्होंने वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट दिया। इसीलिए उनको लेडी विद द लैंप बोला गया, क्योंकि उनको वहाँ पे लैंप की वहाँ पे जैसे कि जो रोशनी से उन्होंने क्या किया, वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। तो 1854 में इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके जो हॉस्पिटल की हालत देखी, फिर उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल को वहाँ पे क्लीन किया, उसको पूरा चेंज कर दिया। हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया। वहाँ पे जो नर्सेज थी उनको यही बोला गया कि जब पेशेंट के साथ आप लोग ट्रीटमेंट दे के आ रहे हो उसके बाद में आप आकर क्या करो, वहाँ पे हैंड वॉशिंग करो। उन्होंने हैंड वॉशिंग के लिए बताया गया कि जैसे कि हैंड वॉशिंग आप लोग को करनी, क्योंकि पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दोगे तो खुद भी वहाँ पे क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। इसीलिए वहाँ पे उन्होंने क्या किया, फिर हैंड वॉशिंग वगैरह के लिए बताया। ठीक है, ये सब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सभी वहाँ पे क्या हुआ, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हॉस्पिटल का वहाँ पे चेंज किया, क्लीन किया, वहाँ का सैनिटेशन वगैरह बिल्कुल एनवायरनमेंट एक अच्छा किया, तो वहाँ पे पेशेंट भी क्या होने लगे, वहाँ पे ट्रीट होने लगे। कि वहाँ पे जैसे अपन बोल सकते हैं 40% तक वहाँ पे पेशेंट क्या होने लगे थे, रिकवर होने लगे। मतलब वहाँ पे पेशेंट वहाँ पे ठीक होने लगे, जो सैनिक थे वो ठीक होने लग गए। तो अब जैसे कि मान लो कि उन्होंने क्या किया कि जैसे कि जो हॉस्पिटल वगैरह का वहाँ पे क्या किया, चेंज किया। ठीक है, ये अब उनका टारगेट था केयर प्रोवाइड करना। जैसे अपन वहाँ पे एज ए नर्स अपन पेशेंट की केयर करते हैं, तो पेशेंट वहाँ पे अपने यदि पॉजिटिवली अपन वहाँ पे पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो अपने पास भी रेस्पॉन्स वही आते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं बताऊंगा जैसे नर्सेज के लिए कि अपनी मुस्कुराहट से मरीजों का दुख मिटा देते हैं। नर्सेज की बात करो तो नर्सेज अपनी मुस्कुराहट से मरीजों का दुख मिटा देते हैं। गोली और टैबलेट से तो रोग को भगा देते हैं, गोली और टैबलेट से रोग को भगा देते हैं। ठीक है, हैप्पी नर्सेज डे।
आगे बात करें कि जैसे 1856 में ये वापस आ गई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जब वापस आई तो 1856 में इनका वहाँ पे वेलकम किया गया और विक्टोरिया ने इनको $2.5 लाख का पुरस्कार भी दिया गया। ब्रिटेन ने इनकी फिर उस टाइम जैसे विक्टोरिया ने ये जो पुरस्कार दिया गया वहाँ पे इनको जैसे अपन बोल सकते हैं कि वेलकम किया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नहीं पता था कि मेरे मतलब जैसे कि मैं ऐसे सेवा प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो कई नर्सेज वहाँ पे इस चीज़ के लिए आगे आई कि नहीं कि हाँ कि मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ, मतलब सब बताया वहाँ पे, मतलब जो कि नर्सेज भी इस चीज़ से क्या हुई, मोटिवेट हुई कि हाँ कि नहीं हम ये कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट भी वहाँ पे दिखने लगा कि हाँ कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल यदि ये कर सकते तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। जो नर्सेज थी वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि हाँ कि हम भी वर्क कर सकते हैं, हम भी सेवा प्रोवाइड करवाएंगे। तो वहाँ पे वेलकम किया गया, विक्टोरिया ने वहाँ पे $2.5 लाख का पुरस्कार दिया गया और ब्रिटेन ने इनकी सब बातें मानी। इन्होंने कई हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ पे खुलाए, सैनिटेशन कमीशन भी वहाँ पे बनाए गए और भारत में भी इन्होंने काम किया। जो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो बात बोली कि हाँ कि अपन ये हॉस्पिटल्स वगैरह अपन खोल सकते हैं, कई हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ पे उन्होंने खुलाए कि जैसे कि वो चीज़ वहाँ पे सेवा प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, और बात करें इसके अंदर जैसे कि जो सैनिटेशन कमीशन भी बनाया गया और जो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पास जो पैसा मिलता था वो उन्होंने एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल या नाइटिंगेल फंड में डाला जाता था। अब नाइटिंगेल फंड में जो पैसा डाला जाता था उसका वहाँ पे क्या किया जाता था कि जैसे उसी से वहाँ पे सेंट थॉमस स्कूल बनाया गया और सेंट थॉमस स्कूल 1860 पे बनाया गया। उन्होंने उसके अंदर क्या किया गया, वहाँ पे नर्सिंग सर्विसेज दी गई, नर्सेज वगैरह के बारे में वहाँ पे उनको जैसे कि जो कोर्स वगैरह या आप बोल सकते हैं कि नर्सेज के थ्रू वहाँ पे एजुकेशन दिया गया। फिर नर्सेज बनने लगी, हॉस्पिटल भी बनने लगे, कई जगह वहाँ पे नर्सेज वगैरह वर्क करने लगी, वैकेंसीज वगैरह वहाँ पे निकलने लगी, नर्सेज रिक्रूट होने लगी। उनकी वजह से इंटरनेशनल नर्सेज डे वहाँ पे मनाया जाता है। 1857 में क्या हुआ था, इनको एक बीमारी हो गई थी, तो पेशेंट को ट्रीट करते टाइम उनको भी वहाँ पे वो अफेक्ट होने लगी। जैसे अपन बोल सकते हैं अभी कोविड के टाइम में जो अपने नर्सेज थी एक हीरो की तरह वहाँ पे काम किया है इन्होंने। वहाँ पे जैसे कि नर्सेज जो कि कोविड के टाइम भी कि नर्सेज ने वहाँ पे खुद का नहीं ध्यान रख के वहाँ पे पेशेंट की केयर करी, वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, ये सब वहाँ पे नर्सेज ने जो कि नर्सेज हैं, जिन्होंने नर्सेज अपने पास जैसे कि जो कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं, एक नर्स हैं जैसे कि जो रजिस्टर्ड नर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे कोविड के ड्यूरेशन में भी लोगों के पास जाकर वहाँ पे उनकी सर्वे करना या अपन बोल सकते हैं वहाँ पे पेशेंट की केयर प्रोवाइड करवाई, खुद की वहाँ पे परवाह ना करते हुए, मतलब खुद का वहाँ पे ध्यान ना रखते हुए कि हाँ कि मुझे भी ये चीज़, खुद का प्रिकॉशंस रखते हुए वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि सेवा प्रोवाइड करवाई। और 13 अगस्त 1910 में इनका देहांत हो गया था। 90 साल की उम्र में इनका क्या हो गया था, वहाँ पे देहांत हो गया था। नर्सेज के बारे में कि जैसे अपन बोल सकते हैं कि नर्सेज जो इन्होंने आज जैसे कि जो जितनी भी नर्सेज हैं वो पेशेंट के वहाँ पे बखूबी तरीके से वहाँ पे उनको केयर प्रोवाइड करवाते हैं, उनको बेस्ट से बेस्ट वहाँ पे केयर देते हैं। तो हम नर्सेज भी किसी से कम नहीं कि जैसे अपन बोले कि हाँ कि नर्सेज अपन जैसे कि पेशेंट को वहाँ पे सेवा प्रोवाइड करवा रहे हैं बिना खुद का वहाँ पे कि जैसे अपन बोल सकते हैं कि एक बेटर अपन वहाँ पे केयर दे सकते हैं। तो ना रातों को सो रही हो, ना अपने दुखों में रो रही हो, निजी सुखों को त्याग कर है देश से जुड़ाव तुम्हारा, बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो, है आज जनमानस से लगाव तुम्हारा, है आज जनमानस से लगाव तुम्हारा। हैप्पी नर्सेज डे टू ऑल। सभी को फिर से नर्सेज डे की, इंटरनेशनल नर्सेज डे की सभी को बधाई। हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।